ये भी करामत की बात है कि आज तक के हमने तो नहीं देखे और लोगों ने भी बताया कि कभी भी जो है वो दरगाह के सीढ़ी के ऊपर तक पानी कभी गया नहीं है। पाथवे पे पानी आ जाता है, सीढ़ी तक आ जाता है, बुलंद दरवाजे तक आ जाता है, बट उसके अंदर पानी कभी भी आया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक लिविंग मिरेकल है। लगभग 1431 में इसकी तामीर हुई थी और वो टाइम के जो बहानामी सुल्तान शाह जो थे उन्होंने पूरा बनाया था दरगाह। तो आप सोच सकते हो कि लगभग 600 साल से ज़्यादा पुरानी बनी हुई है। जो काम हो रहा है बहुत ही इंटीग्रेटेड काम हो रहा है। इसमें जो इंडिया के सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल डिजाइनर है, प्लस जो मटेरियल भी उसमें आ रहा है वो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट का मार्बल आ रहा है जो मकराना से है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही मार्बल है जो 400 साल पहले जिससे ताज बना था, वही खान में से वो मार्बल निकल रहा है। चार्ट के हिसाब से हम सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक को अवेयर कर देते हैं कि कौन से टाइम पे हाई टाइड है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो पाथवे जो है वो पानी से आ जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये भी करामत है कि दरगाह शरीफ में कभी भी पानी नहीं आता है। तो वो पर्टिकुलर टाइम पे हम डिलिबरेटली बंद कर देते लोगों के ताकि कोई हादसा बचा सके। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। हिंदुस्तान में वली अल्लाह की दरगाहें तो बहुत सी हैं, बहुत सारी आपने भी देखी होंगी, लेकिन समुद्र के बीच बनी एक दरगाह वहां जाने वालों के लिए 600 साल बाद भी हैरानी का सबब बन जाती है। ये वो दरगाह है जहां समुद्र के उफान भरने पर पानी रास्ते पर ही बहता दिखाई देता है, लेकिन समुद्र की इतनी लंबी मुद्दत में ये मजाल आज तक नहीं हुई कि वो दरगाह की दहलीज को लांघे। तूफान आए, ऊंची ऊंची लहरें उठी, लेकिन समुद्र का पानी कभी भी दरगाह के अंदर दाखिल नहीं हो सका है। जो मुंबई की इस दरगाह पर जा चुके हैं वो समझ गए होंगे कि हम हाजी अली की बात कर रहे हैं, जो बुखारा से तशरीफ़ लाए और कश्मीर होकर मुंबई पहुंचे थे। उनके विसाल के बाद समुद्र के बीच ये दरगाह कैसे बनी, अब आगे सरकार और ट्रस्ट क्या क्या काम कराने जा रहा है, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। मुंबई में अपने रिपोर्टर अमजद खान के पास लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि ट्रस्टी सोहेल खांडवानी ने उनसे बातचीत में द लीडर हिंदी को क्या जानकारी दी है। मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर ऐसी जगह है, सैलानी भी बहुत आते हैं वहाँ पर। दरगाह में भी बहुत सारे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग आते हैं। हम बात कर रहे हैं हाजी अली दरगाह। हमारे साथ ट्रस्टी मौजूद है सोहेल खंडवानी जी। हम हाजी अली दरगाह के बारे में बात करेंगे। हाजी अली दरगाह के अंदर लगातार उमूमन ये देखा जाता है कि सैलानियों की ईद और बकरा ईद पे भीड़ होती है, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हाजी अली दरगाह जो है कब बनी, कैसे बनी और इसका इतिहास क्या है। कि हाजी अली दरगाह कब बनी है? देखिए, हाजी अली दरगाह जो है एक बहुत पुराना जगह है। ये लगभग 1431 में इसकी तामीर हुई थी और वो टाइम के जो बहानामी सुल्तान शाह जो थे उन्होंने पूरा बनाया था दरगाह 1431 में। तो आप सोच सकते हो कि लगभग 600 साल से ज़्यादा पुरानी बनी हुई है। और हाजी अली बाबा का जो उर्स जो हुआ था, उनका इंतकाल जो हुआ था, जब पर्दा फरमाए थे, वो 1401 में था। तो उसके लगभग 30 साल के बाद में तो वहाँ की जब जिसकी भी हुकूमत थी तो उन्होंने पूरा ये बनाया दरगाह शरीफ को। और टाइम टू टाइम उसका ब्यूटिफिकेशन होते रहा, जैसा आज भी जो है गवर्नमेंट ने ब्यूटिफिकेशन हाथ में लिए। अंदर का पूरा काम जो है मस्जिद का, दरगाह का, वो ट्रस्ट कर रही है। और बाहर का जितना भी ब्यूटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लिया है, ताकि क्योंकि हाजी अली एक ऐसी जगह है, वो एक खुद एक आइलैंड है और मुंबई एक आइलैंड है। इट्स आइलैंड विद इन एन आइलैंड। तो उसमें ऐसा होता है कि मुंबई सिटी की एक प्राइड है वो जगह। वो हिसाब से गवर्नमेंट ने कुछ अभी मीटिंग्स चालू की है, काफ़ी टाइम से, 4-5 साल से ये चल रहे हैं और कोशिश चालू है कि इसको जल्दी अंजाम पे लेके आए। हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि समुंदर के बीच में एक दरगाह है, क्योंकि अगर 14वीं सदी की बात करें तो पानी उस टाइम पे कुछ ऐसा साधन भी नहीं था। आज तो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं कि आज तो समुंदर के ऊपर ही ब्रिज बन गया है। हाजी अली दरगाह के पास से ही जो है ब्रिज की तामीर हो गई, लेकिन वो समुंदर के बीच में दरगाह किस तरीके की बनी, कुछ उसके बारे में आपको जानकारी है कि जो वहाँ के जो उनके चाहने वाले थे किस तरीके से उसको पाटते हुए गए? वहाँ पर एक आइलैंड पहले से छोटा सा क्या टापू था, क्या था वो? एक जो हाजी अली बाबा की जो मैंने हिस्ट्री देखा था और कुछ डॉक्यूमेंटेड भी है, उसमें ऐसा था कि हाजी अली बाबा का सफ़र तो पुराना बुखारा शरीफ से था, जो आज उज़्बेकिस्तान बोलते हैं। वहाँ से वो सफ़र करते हुए जब इंडिया की तरफ आए, कश्मीर में गए और उसके बाद में जब उन्होंने अपना क़याम इधर किया वर्ली के तरफ, तो वहाँ उन्होंने कुछ इसबाब बताए अल्लाह के शान से कि कोई एक लेडी आई थी, ऐसा सुनने में आता कि पानी उनका कुछ ऑयल पूरा गिर गया था, तो उन्होंने कुछ ऐसा हाथ लगाया और उसका ऑयल साइड पे निकल गया। फिर उनको अफसोस हुआ कि भाई मैंने ज़मीन को भी कैसा तकलीफ़ दिया। तो वहाँ उन्होंने कॉल किया था कि मेरी जब भी इंतकाल होगा तो मेरे को यहीं आप लोग दफनाना। तो वो टाइम पे जब छोड़े तो एक छोटा टापू था
जो अपना आपको मालूम है बॉम्बे जो है वो एक आइलैंड है, 3 जगह पे उसकी सी साइड है उसका पूरा। तो वो एक टापू के ऊपर वो हुआ और वो फिर टापू टाइम टू टाइम जैसा 1431 में वो वहाँ की सल्तनत थी उन्होंने पूरा बनाया, फिर टाइम टू टाइम उसके ऊपर उसका ब्यूटिफिकेशन चलते रहा। आज की तारीख में ऐसा है जो गवर्नमेंट कर रही है, अभी से कोस्टल रोड बन गया है। कोस्टल रोड के बाद में हमारी कुछ गवर्नमेंट से मीटिंग हुई कि सराउंडिंग एरिया भी जो है वो क्लीन करके एक ब्यूटिफिकेशन हाजिली को देंगे, बिकॉज हाजिली दरगाह एक टूरिस्ट मैप के ऊपर है मुंबई की। सो ऐसा टाइम टू टाइम कंटिन्यूसली चलते रहा है। वो ज़माने में 14 जब 35 में हुआ, उसके बाद में भी कुछ लोगों ने उसका रिपेयर किए होंगे। अभी 80 साल से एक मैनेजमेंट हो रहा है, 80 साल पहले भी वहाँ का वो रास्ते का पूरा प्रॉपर बना। अभी जैसा 4-5 मीटर का रास्ता है, अभी उसको 10 मीटर का सोच रहे करने का। दरगाह का जो रोड होता है जब भर्ती चढ़ती है तो उमूमन जो है बारिश की वजह से पूरा पानी आ जाता है, दरगाह को बंद भी कर दिया जाता है। तो उस वक्त भी मतलब उस टाइम पे जब समुंदर में तूफान आता होगा या होता होगा, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो एक टापू था, टापू के ऊपर ही वो जो है दरगाह बनाई गई है और ये रास्ता बनाया गया समुंदर के बीच में से। तो अब ये बताइए कि जब रास्ता बंद होता है तो किस तरीके का टाइमिंग होता है, किस तरीके का भर्ती का टाइम होता है, और ये उमूमन हर साल मतलब सदियों से चला आ रहा है ये? नहीं, ये इसके टाइमिंग्स आप देखेंगे कैलेंडर से भी सेट होते हैं और हमारे को पूरे इसके चार्ट ईयरली चार्ट आ जाता है। वो चार्ट के हिसाब से हम सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक को अवेयर कर देते हैं कि कौन से टाइम पे हाई टाइड है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो पाथवे जो है वो पानी से आ जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये भी करामत है कि दरगाह शरीफ में कभी भी पानी नहीं आता है। तो वो पर्टिकुलर टाइम पे हम डिलिबरेटली बंद कर देते लोगों के, ताकि कोई हादसे से हादसा बचा सके। हालांकि हमारे वहाँ डाइवर्स भी रहते हैं, स्विमर्स भी रहते हैं, हमारी वॉल्टियर की टीम है, सिक्योरिटी की टीम है। लेकिन वो हादसे के हिसाब से हमने उसको टाइमिंग सेट कर दिया है कि जो टाइम हाई टाइड होगा वो पर्टिकुलर आवर्स पे वो बंद रहेगा। लेकिन आगे जाके और भी सहूलत हो रही है, उसके ऊपर हम लोग एक शेड का भी सोच रहे, उसके ऊपर पाथवे को एक्सपेंशन का भी सोच रहे। तो ये काफ़ी प्रपोज्ड प्लान्स है हमारे। 600 सदियों के अंदर कभी आप ऐसे वाक़या सुने हो कि जो समुंदर की जब लहरें आई है तो वो दरगाह के अंदर भी या जो वो हिस्सा है सराउंडिंग का उस वहाँ पर भी पहुँची है? ये भी करामत की बात है कि आज तक के हमने तो नहीं देखे और लोगों ने भी बताया कि कभी भी जो है वो दरगाह के सीढ़ी के ऊपर तक पानी कभी गया नहीं है। पाथवे पे पानी आ जाता है, सीढ़ी तक आ जाता है, बुलंद दरवाजे तक आ जाता है, बट उसके अंदर पानी कभी भी आया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक लिविंग मेरिकल है हाजिली बाबा का। और क्या इसके अंदर बेहतरी करना है जो अभी तक बाकी है? देखिए, हाजिली में जो काम हो रहा है बहुत ही इंटीग्रेटेड काम हो रहा है। इसमें जो इंडिया के सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट चेतन राइकर लगे, जो गोल्ड मेडलिस्ट है। प्लस जो मटेरियल भी उसमें आ रहा है वो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट का मार्बल आ रहा है जो मकराना से है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही मार्बल है जो 400 साल पहले जिससे ताज बना था, वही खान में से वो मार्बल निकल रहा है। हाजिली पे जो मार्बल लग रहा है वो करामती फर्स्ट क्वालिटी फर्स्ट का आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वही खान में से निकल रहा है आज की तारीख में। और जो लोग उस पे जो काम कर रहे हैं वो ओरिजिनल संपूराज है। वो एक बहुत टेक्निकल टीम है जो एक जनरेशन से ऐसे काम कर रही है मंदिरों के, मस्जिदों के, और बहुत ही इंटीग्रेटेड काम करती है। तो बेस्ट ऑफ टीम्स लगी हुई है। तो इसमें क्या है कि बहुत ही साइंटिफिकली और टेक्निकली काम हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम जा रहा है, लेकिन जो हिसाब से वो बन रहा है ये ताक क़यामत तक इंशाल्लाह काम रहेगा। इसमें कोई चीज़ का, बिकॉज एक भी चीज़ का उसमें कंक्रीट नहीं है। 100% प्योर मार्बल मार्बल में मस्जिदें बन रही है और आस्थाना बन रहा है। ये हम देखें कि उमूमन फ्री वे बन गया है समुंदर के ऊपर। पहले लोग आते थे, दरगाह जो है रोड से दिख जाती थी, समुंदर का किनारा दिख जाता था। लोग सैलानी जो है जो बाहर से भी जाते थे तो लोग बाहर से दीदार कर लेते थे या हाज़िरी दे देते थे। अब लेकिन वो तमाम चीज़ें नहीं है। तो क्या सरकार से आपने कोई मांग रखी कि उस तरीके का एक ब्यूटिफिकेशन जो है किनारे पे बनाया जाए कि लोग आए आस्थाने पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करें और ये तमाम चीज़ें हों? ये एक प्रपोजल ऑलरेडी गया है हमारा गवर्नमेंट को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स भी बनाया है जिसमें पुलिस कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, कलेक्टर, हाजिली बोर्ड के एक मेंबर और स्टेट गवर्नमेंट का एक मेंबर रहेगा जो ब्यूटिफिकेशन पूरा देगा। जिसमें ब्यूटिफिकेशन में काफ़ी जो कलेक्टर की जगह है वो ब्यूटिफिकेशन में आएंगी, जिसमें व्यूइंग गैलरी बनेगी, दूसरी यूटिलिटी की जगह बनेंगे और पार्किंग लॉट भी बनेगा। तो व्यूइंग गैलरी जब बन जाती है तो उसके बाद में और ब्यूटीफुल सीन मिल जाएगा हाजिली का। और आज जो कोस्टल रोड भी बना है, आप ऊपर जाएंगे तो आज ऐसा लगता है कि एक अलग ही चीज़ वहाँ रुकी हुई है। कोस्टल रोड से जब आप देखो बर्ड्स आई व्यू मिलता है उसका, तो बहुत बेहतरीन तरीके से कोस्टल रोड का नज़ारा मिल सकता है। अभी नीचे से मैं समझता हूँ जब तक कि कोस्टल रोड का काम चालू है, थोड़ा टाइम में खलास हो जाएगा तो एक ग्लिम्पसेस नीचे से भी मिल सकेंगे अपने को इंशाल्लाह।
देखिए, ये तो सुहेल खंडवानी जिन्होंने बताया कि हाजी अली दरगाह जो बनी हुई है, इसका जो काम रिनोवेशन का हो लगातार होता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले वक्त में हाजी अली दरगाह और खूबसूरत लगे, इसके लिए भी काम जो है जारी है। अब देखना ये होगा कि हाजी अली दरगाह के अंदर जो खूबसूरती है उसका काम अब कब तक पूरा होता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।